हो गया, देख तो नंदा कैसा लग रहा है ये लहंगा, और ये इसके साथ की चोली। अच्छे है, लेकिन अगर इस कपड़े को यहाँ ऐसे जोड़ती तो ज्यादा अच्छा लगता, और ये चुन्नट ये इस तरफ से ज्यादा अच्छी लगती। क्यों? हाँ, बात तो सही है। अब बस 2 मिनट दे, मैं अभी से तैयार करती हूँ। 1 घंटे में से दुकान भेजना है। पर इतनी जल्दी कैसे? दुपट्टे पर पीको बाकी है, लहंगे और चोली में तुरपन होगी, और फिर इसमें प्रेस भी तो करनी होगी। हाँ, और ये सारे काम तू करेगी। मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगी दीदी, मैं बोल रही हूँ अपना काम खुद किया करो। हाँ, तो कर तो रही हूँ अपना काम, अब जो तेरा काम है तू वो पूरा कर। अरे पगली, ये सब करेगी तभी तो सिलाई में हाथ साफ होगा, और फिर क्या पता बाबा तुझे भी कुछ सिलने को दे दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सिलना, तुम ही बनो बाबा की प्यारी बेटी और मुझे फोन चलाने दो। ये कहकर नंदा वापस से फोन देखने लगी, और उसकी बड़ी बहन चंदा रसोई में जाते हुए बोली, नंदू, बाबा के आने से पहले जल्दी से कर दे, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। चल जल्दी उठ। अच्छा, मैं बोल दूंगी बाबा को कि तूने आज मेरी बहुत मदद की। सच बोल रही हो? चंदा ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, तो नंदा फौरन उठकर लहंगे चोली के बचे हुए काम निपटाने लगी। दूसरी तरफ चंदा सबके लिए खाना बनाने लगी। असल में छोटी बहन नंदा को जन्म देते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, और तब से चंदा बड़ी बहन होने के साथ साथ उसके लिए एक माँ होने का भी फर्ज निभा रही थी। हालांकि नंदा को हमेशा लगता था कि चंदा उससे वो काम करवाती है जो वो खुद नहीं करना चाहती, और उसके पिता भी उससे ज्यादा चंदा को प्यार करते हैं। अरे, आज नंदू सिलाई कर रही है? हाँ बाबा, आज इसने बहुत काम किया। पहले घर में झाड़ू पोछा किया और फिर। रहने दे चंदू, मैं तुझे भी जानता हूँ और इसे भी। चलो अब खाना लगा दो, अगर तैयार है तो। हाँ बाबा, आप हाथ मुंह धो लो, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। ये है जीवन। चंदा और नंदा के पिता पेशे से दर्जी हैं, और इन्हीं की कमाई से घर चलता है। चंदा बचपन से सिलाई के काम में अपने पिता का हाथ बटाती आई है, इसीलिए उसके हाथ में सफाई है, और अब वो नंदा को भी सिलाई सिखाना चाहती है। लेकिन नंदा का मन तो कहीं और ही लगा था। क्या कर रही है नंदू? अभी मोबाइल छोड़ और यहाँ आकर मेरी मदद कर दे। नहीं दीदी, अभी नहीं, बस थोड़ी देर रुक जाओ, जरा मैं भी तो देखूं ऐसा क्या जरूरी काम कर रही है तू। ला, दिखा मुझे। ये कहते हुए चंदा ने नंदा के हाथों से मोबाइल छीन लिया, और फिर स्क्रीन को गौर से देखते हुए बोली, ये कौन है और ये कर क्या रहा है? मशहूर फैशन डिजाइनर विनय मल्होत्रा है। बड़ी बड़ी हस्तियों के कपड़े डिजाइन करता है ये, और इस वीडियो में भी वही कर रहा है। मतलब कि बड़ी बड़ी हस्तियों के कपड़े सिलता है ना? तो हमारी तरह दर्जी तो हुआ। दीदी, तुम ना बस उतना ही दिमाग लगाया करो जितना तुम्हारे पास है। ये फैशन डिजाइनिंग की बातें तुम्हारी समझ से बाहर है। अरे पर मुझे समझा तो सही, ये आदमी अगर कपड़े सिलता नहीं तो फिर करता क्या है? बताया तो अभी, कपड़े डिजाइन करता है, मतलब कि पहले सोचता है और फिर सामने वाले के हिसाब से कागज पर पूरी ड्रेस का चित्र बनाता है, और फिर इसके लिए काम करने वाले लोग उसी चित्र के हिसाब से वो ड्रेस सिलते हैं। और कितने पैसे मिलते होंगे इस काम के? लाखों में बिकती है इसके बुटीक की एक एक ड्रेस। क्या बात कर रही है? और ये बुटीक, ये क्या होता है? चंदा के इस सवाल का जवाब नंदा दे ही रही थी कि तभी घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो देखा कि सामने जीवन बेहोशी की हालत में थे, जिन्हें पड़ोस के कुछ लोग सहारा देकर घर लाए थे। बाबा, क्या हुआ बाबा को? दुकान पर कपड़े सिल रहे थे, अचानक छत का एक हिस्सा टूटकर इनके सिर पर आ गिरा। बस तभी से बेहोश है। अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करवा दी है हम सबने। अब इनका ख्याल रखो बेटी अच्छे से। ये हादसा चंदा और नंदा पर बड़ा भारी गुजरा। जीवन के इलाज और दवा पानी में सारी जमा पूंजी खर्च हो गई, और फिर एक दिन, दीदी अब बस एक ही रास्ता है जिससे शायद हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताना? तुम दुकान पर जाकर सिलाई का काम करो और घर के सारे काम मुझ पर छोड़ दो। पर तू कैसे करेगी सब कुछ? तुझे तो घर के काम पसंद नहीं, लेकिन अब बात पसंद नापसंद से ज्यादा जरूरत की है दीदी, और मैं जानती हूँ बाबा का काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। नंदा की बात सुनकर चंदा को बड़ी हिम्मत मिली, और वो अगले ही दिन से अपने पिता की जगह लोगों के कपड़े सिलने लगी, और नंदा घर संभालने लगी। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी ना तो घर के हालात सुधर पा रहे थे और ना ही जीवन की तबीयत। सच में यहाँ ना लोगों को कपड़ा खरीदने का ढंग ही नहीं है, बस चाहते हैं कि दर्जी कोई जादू की छड़ी घुमा दे और हो जाए कमाल। कोई बात नहीं दीदी, गलती लोगों की भी नहीं है। अब यहाँ तो कोई फैशन डिजाइनर है नहीं जो यहाँ के लोगों की जेब के हिसाब से उनके कपड़े डिजाइन कर दे, और फिर तुम उन्हें वैसे का वैसा ही सिल दो। नंदा ने ये बात यूं ही कह दी थी,
लेकिन इस बात ने चंदा को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर कुछ देर बाद, अरे क्या सोच रही हो दीदी? सोच रही हो कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा है? क्या नहीं सोचा? और वैसे क्या सोचा है तुमने? सुन, मैं एक अच्छी दर्जी हूँ, लेकिन तेरे पास वो हुनर है जिसके दम पर हम अपनी छोटी सी दुकान को वो क्या कहते हैं, अरे तूने ही तो बताया था उस दिन। हाँ, बुटीक बुटीक बना सकते हैं हमारी दुकान को। मतलब ये नंदू कि अब से हम दोनों सुबह सुबह घर के काम एक साथ निपटाएंगे और फिर दोनों एक साथ दुकान पर जाएंगे। वहां तो ग्राहकों को पहले समझाना कि उन पर क्या और कैसा अच्छा लगेगा, फिर उसी हिसाब से मैं उनके कपड़े सिलूंगी। इशारा तो मैं समझ रही हूँ तुम्हारा दीदी, लेकिन अगर लोगों को मेरे डिजाइन के कपड़े पसंद नहीं आए तो? ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मैंने अभी गौर किया, जब से तूने घर संभाला है तब से ही मेरे सिले कपड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि उनमें तेरी राय जो शामिल नहीं हो पा रही। चंदा की बात सुनकर नंदा मुस्कुरा दी और फिर अगले दिन वही हुआ जैसा चंदा ने तय किया था। दोनों बहनें घर के काम भी साथ मिलकर करती और फिर दुकान में भी साथ मिलकर काम करती। नंदा में वाकई फैशन की बढ़िया समझ थी और उसके बताए तरीकों को जब चंदा ने अपने हाथों की सफाई के साथ जोड़ दिया तो वाकई वो हो गया जिसका सपना शायद चंदा पहले ही देख चुकी थी। दोनों बहनों की पुरानी और छोटी सी दुकान बहुत जल्द जाने माने बुटीक में बदल गई और घर के साथ साथ इनके पिता की हालत भी पहले से काफी बेहतर हो गई। चंदू, कमाल कर दिया बेटा, शाबाश। इस शाबाशी की हकदार मैं कभी अकेली नहीं थी बाबा, बल्कि वो नंदू ही थी जो हमेशा से अपना दिमाग चलाती आई थी और मैं अपने हाथ। और आज हमारा ये बुटीक उसी की वजह से बाबा। सोचिए बाबा, बिना कुछ सीखे इसने ये कमाल कर दिखाया। अगर किसी अच्छे कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लेगी तो फिर तो क्या कमाल कर दिखाएगी ये। चंदा की बात सुनकर जीवन को बड़ी खुशी हुई और फिर उन्होंने नंदा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा, जिसमें नंदा के लिए आशीर्वाद भी था और वो दुलार भी, जिसकी आस नंदा को